जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदु और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं मणिका कक्षा 9 पाठ 4 विद्या भांति सद्गुणा। हाँ, ये आइए पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसके आगे अभ्यास प्रश्नों के द्वारा इसका अभ्यास करते हैं कि क्या पढ़ा और उस पाठ से हमें क्या प्राप्त हुआ। लेकिन पहले पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर आगे चलें। मालविका देखिए, मणिका में प्रत्येक पाठ से पहले उसका छोटा सा परिचय दिया गया है। उस परिचय को पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई बार संवाद पूर्ति के लिए इसी परिचय का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यदि संवाद पूर्ति में इस परिचय का प्रयोग कर लिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हाँ, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। ये तो और भी अच्छा है कि अगर संवाद पूर्ति के लिए इस परिचय का प्रयोग कर लिया जाए। क्यों? हमारा पढ़ा हुआ होगा, आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी पुस्तक में दिया गया होता है वो कुछ भी बेकार नहीं होता, सब कुछ ध्यान से पढ़ने के लिए ही होता है। ठीक है, आइए जरा देखें इसको। मालविका क्या कहती हैं? भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः असि। अरे सुकुमार, किससे बात कर रही है? सुकुमार से। मालविका सुकुमार से बातचीत कर रही है। कहते किमर्थम चिंतितः असि, क्यों चिंतित हो भाई? क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे हो? सुकुमारः सुकुमार मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति। मेरा जो छोटा भाई है अनुज, मेरे अनुज की पठने रुचि न अस्ति, पढ़ने में रुचि नहीं है। मेरा जो भाई है वो पढ़ता नहीं है। मालविका सुकुमार मम पुस्तके एका कथा अस्ति। मेरी पुस्तक में एक कथा है। यत्र जहां एका राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत, जहां पर एक राजा भी इसी तरह से चिंतित था। सुकुमारः सुकुमार सत्यम, अच्छा सच में? किम कृतम तदा तेन राज्या, तब उस राजा के द्वारा क्या किया गया? तब उस राजा ने क्या किया? मालविका तदा राज्या एका विद्वान आहूत, तब राजा के द्वारा एक विद्वान को बुलाया गया। सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान नीति शास्त्रम अपाठयत। उसने सुरोचकाभिः कथाभिः मतलब रोचक कथाओं के द्वारा राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते। उन कथाओं का संग्रह भी विद्यते माने विद्यमान है, उन कथाओं का संग्रह भी है। सुकुमारः सुकुमार आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। किम नाम तत् पुस्तकम, उस पुस्तक का क्या नाम है? भाई क्या नाम है उस पुस्तक का, इतनी अच्छी पुस्तक का? मालविका तस्य नाम हितोपदेशः, उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितम यत विद्याम विना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम। उसके प्रारंभ में ही इदम वर्णितम यह कहा गया है, यह वर्णित है। यत माने कि विद्याम विना मनुष्यस्य, विद्या के बिना मनुष्य का जीवनम व्यर्थम, जीवन व्यर्थ होता है। मनुष्य का विद्या के बिना जीवन व्यर्थ होता है। सुकुमारः सुकुमार क्या कहते हैं? पठनीयम तत्पुस्तकम, वह पुस्तक तो पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी पुस्तक है, फिर तो जरूर पढ़ना चाहिए। मालविका मया सह आगच्छ, एक काम करो मेरे साथ आओ। अद्येव अस्माकम आचार्यः, अद्येव अद्य धन एव आज ही, अस्माकम माने हमारे, आचार्य ताम कथाम पाठयिष्यति, आज ही हमारे आचार्य उस कथा को पढ़ाएंगे, मेरे साथ आ जाओ। सुकुमारः सुकुमार मम एतत् सौभाग्यम, यह मेरा सौभाग्य है। पठामह तावत पाठम, तब तक उस पाठ को पढ़ते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके आचार्य आज ही उस पाठ को पढ़ाने वाले हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो चलो उस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो आइए उस पाठ को हम भी पढ़ लेते हैं।
अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। कहते हैं भागीरथी तीरे, भागीरथी माँ गंगा का एक पर्यायवाची शब्द, जिसको भगीरथ धरती पर लाए थे, जिसका श्रेय धरती पर लाने का भगीरथ को जाता है, राजा भगीरथ को जाता है, उसका एक नाम भागीरथी भी है। तो माँ गंगा के किनारे पर, भागीरथी नदी के किनारे पर क्या हुआ, पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र माने वहां, सर्व स्वामी गुणोपेतः, स्वामी के सभी गुणों से युक्त, सुदर्शन नाम नरपति आसीत, सुदर्शन नाम का नरपति ही आसीत, राजा था। सह भूपति ही, वह उस राजा ने, एकदा माने एक बार, पठ्यमानम श्लोक द्वयम श्रुतवान, पढ़े जाते हुए दो श्लोकों को सुना। उस राजा ने एक बार सुना कि दो श्लोक कोई पढ़ रहा था, उसके कानों में उनकी ध्वनि आई। अब कौन से थे वो श्लोक, उनको समझते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यस्य नास्ति अंधः एव सः, नास्त्यंधः, नास्त्यंधः, नास्ति धन अंधः, यण संधि, है ना। तो जिसके नहीं है, आइए पहले इसके अन्वय को समझते हैं। शास्त्रम अनेक संशय उच्छेदी, परोक्ष अर्थस्य दर्शकम अस्ति, सर्वस्य लोचनम यस्य न अस्ति सह अंधः एव अस्ति। अब इसके अर्थ को समझते हैं। शास्त्रम माने शास्त्र, अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशयों को काटने वाला है। जो शास्त्र होते हैं वो अनेक प्रकार के भ्रम को दूर कर देते हैं, अनेक प्रकार के संशयों को दूर कर देते हैं। परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाले हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सामने होती है, कुछ चीजें होती हैं जो सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी होती तो है ना। तो उनका दर्शन हमें किसके द्वारा होता है, शास्त्रों के द्वारा होता है। परोक्ष अर्थ को दिखाने वाले होते हैं। सर्वस्य लोचनम, सबके नेत्रों के समान होते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कहते हैं ना आंखें खुल गई, तो आंखें खुल जाती हैं शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के। यस्य न अस्ति, जिसके नहीं है, सह अंधः एव, वह अंधा ही अस्ति माने है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसकी शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, जिसके शास्त्र रूपी आंखें नहीं है, वह अंधा ही है। अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकताः, एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अब इसके अन्वय को समझ लेते हैं पहले। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकता च, एक एकम अपि अनर्थाय पर्याप्तम भवन्ति, यत्र चतुष्टयम तत्र किम भविष्यति। अब देखते हैं जरा इसके अर्थ को। कहते यौवनम, युवावस्था हो, धन संपत्ति, धन संपत्ति जो अच्छा खासा धन हो परिवार में, माता पिता के पास। प्रभुत्वम, प्रभुत्व हो, लोग आपके प्रभाव को मानते हो, आपकी बात को मानते हो। अविवेकता, अविवेकता कहते हैं बिना सोचे समझे हुए कार्य करने की जो बुद्धि होती है उसको अविवेकता कहते हैं। मतलब बस जो मन में आया वो कर दिया, ये नहीं सोचा क्या सही है क्या गलत है, बस हमारा मन कर रहा है हमने ये कर दिया, तो कहते हैं अविवेकता। तो ये चार चीजें बताई हैं, यौवन युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्वम प्रभाव और अविवेकता। कहते हैं एक एकम अपि अनर्थाय पर्याप्तम, एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त होता है। यत्र चतुष्टयम, और जहां पर ये चारों हो, तत्र किम भविष्यति, वहां क्या होगा। एक भी अनर्थ के लिए बहुत है, एक भी इनमें से कुछ एक भी हो और विवेक ना हो, बुद्धि में सोच समझने की अच्छा आचरण ना हो, ज्ञान ना हो मनुष्य के पास, तो इनमें से एक ही बहुत है अनर्थ के लिए। और अगर चारों मिल जाए तो बस फिर तो क्या कहने, फिर तो कोई अंत ही नहीं है। इसके बाद आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मना स राजा अचिंतयत।
अब क्या हुआ? कहते हैं आत्मनः अपने पुत्राणाम पुत्रों के अनअधिगत शास्त्राणाम अनअधिगत शास्त्राणाम जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, ऐसे अपने पुत्रों के नित्यम उन्मार्गगामी नाम, और जो नित्य उन्मार्गगामी होते जा रहे हैं, नित्य मनमानी कर रहे हैं, नित्य जो है पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आचारहीनतया, और उनकी जो आचरण में हीनता है, मतलब जो अच्छा आचरण नहीं करते, जो सद्व्यवहार नहीं करते, जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो सदाचार का व्यवहार नहीं करते, आचारहीनतया, जिनके पास अच्छा आचरण भी नहीं है, उद्विग्न मना सह राजा अचिंतयत, ऐसे उन बच्चों के बारे में उद्विग्न मना, उद्विग्न मन वाला, सह राजा, उस राजा ने अचिंतयत माने सोचा। राजा को पता था कि उनके बच्चे कैसे हैं, अनअधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, जो रोज ही उन्मार्गगामी गलत रास्ते पर चलते हैं, आचारहीनतया, और आचरण से भी हीन है, आचरण से भी तुच्छ हैं। तो ऐसे बच्चों को लेकर, उनके जो व्यवहार से उन बच्चों के जो भविष्य को लेकर उद्विग्न था, उसका मन बेचैन था, व्याकुल था, ऐसे मन वाले उस राजा ने सोचा। क्या सोचा? स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। आइए इसके अन्वय को समझ लेते हैं। क्या है? येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति सह एव जातः अस्ति अस्मिन् परिवर्तनी संसारे कह मृतः कह वा न जायते। कहते हैं ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त होता है, उसका परिवार उन्नति को प्राप्त होता है, उसका कुल उन्नति को प्राप्त होता है। सह एव जातः अस्ति, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है। जिसके उत्पन्न होने से परिवार उन्नति करता है, वंश उन्नति करता है, कुल उन्नति करता है, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है। कहते हैं अस्मिन परिवर्तनी संसारे, वरना तो इस परिवर्तन से युक्त संसार में कहा मृत, कौन मृत है, कह वा न जायते, मतलब कौन नहीं मरता और कौन नहीं जीवित होता। भाई जन्म मृत्यु का चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन जन्म उसी का अच्छा माना जाता है, जन्म उसी का सफल माना जाता है जिसके उत्पन्न होने से परिवार और कुल उन्नति को प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणेरपि। अब इसके अन्वय को समझेंगे पहले। एकः गुणी पुत्रः वरम भवति, एक गुणवान पुत्र ही वरम भवति, श्रेष्ठ होता है। एक पुत्र हो, गुणवान हो, वही अच्छा है। शतानी अपि मूर्खाः च न, कहते हैं 100 हो लेकिन मूर्ख हो वो नहीं चाहिए, वो बेकार होता है, किसी लाभ के नहीं। एकः चंद्रः तमः हंति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। तत्तमः, वह जो अंधकार होता है, तारा गणे ही अपि न हन्यते, बहुत सारे तारे, हजारों लाखों तारे आसमान में हो, एक चंद्रमा ना हो तो वो उस प्रकाश को नहीं कर पाते। जो प्रकाश चंद्रमा के निकलने पर होता है, जो अंधकार चंद्रमा के निकलने पर दूर हो जाता है, हजारों लाखों करोड़ों तारे भी उसको नहीं दूर कर पाते। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम, कहते हैं तब कथम, किस प्रकार, इदानीम अब, एते मम पुत्रा, मेरे ये जो पुत्र हैं, इनको गुणवन्तः क्रियन्ताम, इनको मैं कैसे गुणवान बनाऊं, कैसे गुणवान बनाऊं अपने इन बच्चों को। ये तो बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही गुणहीन है, शास्त्रहीन है, आचरणहीन है, इनको कैसे गुणवान किया जाए। यतः, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अन्वय समझ लेते हैं। येन माने जिसके द्वारा, जिन माता पिता के द्वारा, बालः न पाठितः, बच्चे को नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया जाता है। तादृशी माता शत्रु, ऐसी माता शत्रु होती है।
तादृशः पिता वैरी भवति, और ऐसा पिता अपने ही बच्चे का वैरी होता है, वैर करने वाला होता है। तयो पुत्राः सभा मध्ये, उनके बच्चे, उनके पुत्र सभा के बीच में, तथा न शोभन्ते, उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं। कौन सी सभा के बीच में, किसकी सभा के बीच में? विद्वानों की सभा के बीच में। ऐसे माता पिता के बच्चे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो क्या होते हैं? ये क्या, माता शत्रु के समान होती है और पिता वैरी के समान होता है। और उनके पुत्र, उनके बच्चे सभा के बीच में, विद्वानों की सभा के बीच में, मूर्खों की सभा में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन विद्वानों की सभा के बीच में न शोभन्ते, बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे सुशोभित नहीं होते हैं? यथा हंस मध्य बकः, जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। हंस एक बहुत सुंदर पक्षी होता है, बिल्कुल सफेद होता है, बहुत अच्छा होता है। बगुला भी होता तो सफेद है, लेकिन हंस के जितना सुंदर नहीं होता। तो यदि बहुत सारे हंस कहीं बैठे हों और उनके बीच में एक बगुला आकर बैठ जाए, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अलग से ही दिखाई देता है। इसी प्रकार जहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हों, वहां यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आकर बैठ जाए, तो वो अलग ही दिखाई देता है, कुछ कह ही नहीं पाता, अपनी बात बोल ही नहीं पाता, अपनी बात ना कुछ बोल पाएगा, ना उनकी बात समझ पाएगा। विद्याहीना न शोभन्ते। दूसरा श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। क्या कहते हैं? कहते हैं ये जनाः, जो लोग, जो मनुष्य, रूप यौवन संपन्नाः, रूप और युवावस्था से संपन्न होते हैं, भाई देखने में भी अच्छे हैं, युवावस्था है। विशाल कुल संभवाः, और विशाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है उनका। ते विद्याहीना निर्गंधा किंशुका इव कदापि न शोभन्ते, किंतु यदि वे विद्याहीन हैं, यदि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, विद्या की प्राप्ति नहीं की है, ज्ञान का अर्जन नहीं किया है, तब वे निर्गंधा किंशुका इव, गंध से रहित किंशुक के पुष्पों के समान, कदापि न शोभन्ते, कभी भी शोभा नहीं पाते, कभी भी सुशोभित नहीं होते, कभी भी उनकी शोभा नहीं होती। मनुष्य की शोभा उसकी विद्या से होती है। अब क्या हुआ, राजा के मन में इस तरह के जब विचार आ रहे थे, तो उसने फिर कुछ और आगे सोचा। क्या सोचा? अत्र तो दैवम कारणमिति न उचितम, कहते हैं यहाँ पर भाग्य है या भाग्य के कारण ऐसा है, तो ये तो उचित नहीं है, ये तो कोई ठीक नहीं है, ये तो बात सही नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थ विहाय विधेय। क्या कहते हैं? कहते हैं इसीलिए हमेशा दैवम आलस्यम च, दैवम मतलब भाग्य को, और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ विधेय, पुरुषार्थ करना चाहिए। भाई अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि भाई मेरे भाग्य में ही ऐसे पुत्र हैं, तो कोई लाभ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई भाग्य मेरे हाथ में नहीं है उसको बनाना, वैसे होता हर मनुष्य के हाथ में ही है, लेकिन आज नहीं होता। वो जो हमने पहले कम किए, आज जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो हमारे आगे काम आएंगे, लेकिन परेशानी जो आज किया उसको तो हमें आज ही सुलझाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा है कि देवम, भाग्य और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, आज कोई परेशानी है, किसी, हो सकता है किसी वजह से आई है, लेकिन अब उस परेशानी के साथ तो हम नहीं रह सकते ना, हम उसको हल करने का प्रयास तो करें, उसको, उससे को दूर करने का प्रयास तो करें। या ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ भाई भाग्य ने ऐसा ही लिखा है, हमारे भाग्य में कष्ट ही लिखा है, तो हम उस कष्ट का ही भोग करें, उस कष्ट को ही सहें। नहीं, जब भी कोई परेशानी आती है तो हम आलस्य को भी, भाई अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, या क्यों करें, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद समस्या हो जाएगी हल, या आदत पड़ जाएगी, नहीं, कभी भी नहीं। जब भी कोई परेशानी आती है तो ना तो भाग्य के ऊपर छोड़ना चाहिए, और आलस्य को तो बिल्कुल भी पास नहीं फटकने देना चाहिए। तो आलस्य और भाग्य को छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर राजा ने पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की सभा की। ये जो पंडित शब्द है, ये किसी धर्म विशेष से यहाँ पर संबंधित नहीं है। पंडित का मतलब विद्वान लोगों की उसने क्या की, सभा की, विद्वान लोगों को बुलाया। राजा अवदत, राजा ने कहा, भो भो पंडिताः, अरे विद्वानों,
श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनो, मेरी बात सुनो। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान, क्या ऐसा कोई विद्वान हुआ है? क्या इस धरती पर कोई ऐसा विद्वान है? अस्ति माने है, कश्चित माने कोई, एवं भूतो इस प्रकार उत्पन्न हुआ विद्वान, क्या इस प्रकार कोई विद्वान उत्पन्न हुआ है? यो माने जो, मम माने मेरे, पुत्राणाम माने पुत्रों के, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, नित्य जो उन्मार्गगामी है, जो उल्टे सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, अनअधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया है, ऐसे मेरे पुत्रों को इदानीम माने अब, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति और शास्त्रों के उपदेश से, पुनर्जन्म कार्य तुम समर्थ, उनका पुनर्जन्म करा सकता है। क्या कोई मेरे बच्चों को इस समय शास्त्र पढ़ाकर, उन्हें नीति शास्त्र पढ़ाकर क्या उनका पुनर्जन्म करा सकता है? देखिए, विद्या से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। एक जन्म होता है जब वो माता के पेट से इस धरती पर आता है, जब इस धरती पर उसका पदार्पण होता है, एक जन्म उसका वो होता है। और दूसरा जन्म क्या होता है? जब वो विद्या ग्रहण करता है। इसलिए विद्वानों को द्विज भी कहा जाता है। अत्रांतरे, इसके पश्चात, विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अवदत्। तब विष्णु शर्मा नाम के महापंडित कैसे थे? जो सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, जो सारी नीति और शास्त्र के तत्वों को जानने वाले थे, उन्होंने बृहस्पति इव अवदत्, बृहस्पति के समान कहा। क्या कहा? हे देव, महाकुल संभूता, महाकुल में उत्पन्न हुए, एते ये, राजपुत्राः, ये राजपुत्र, तत्मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते, ये मेरे द्वारा नीति ग्रहण कर सकते हैं। ये जो राजकुल में उत्पन्न हुए हैं, आपके जो पुत्र हैं, ये मेरे द्वारा, या इनको मैं नीति का ज्ञान कराऊंगा। अतो अहम, इसीलिए मैं, षण्मासाभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर, भवत पुत्रान, आपके पुत्रों को, नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, मैं इनको नीति शास्त्रों का अभिज्ञान करिष्यामि, मैं इनको नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दूंगा। 6 महीने में मैं इन्हें नीति शास्त्र पढ़ाऊंगा। राजा सविनयम पुनर्अवदत्, राजा ने विनय पूर्वक फिर से कहा। कोअत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। क्यों होगा? कीटो अपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः, अश्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठितः। आइए इसके अन्वय को समझ लेते। यथा माने जैसे, सुमनः संगात कीटः अपि सताम शिरः आरोहति, तथा एव महद्भि सुप्रतिष्ठितः अश्मा अपि देवत्वम याति। आइए अब इसके अर्थ को समझे। यथा माने जैसे, सुमनः संगात, पुष्प के साथ, सुमन कहते हैं पुष्प को, पुष्प के साथ, कीटः अपि सताम शिरः आरोहति, कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। भाई, किसी ने पुष्पों की एक माला बनाई और उस माला में, उस पुष्प में क्या हुआ? कोई कीड़ा था। अब वो माला जब किसी को पहनाई, किसी को भी, तो वो क्या हुआ? वो माला कहाँ पहनाई जाती है? गर्दन में। तो वो कीड़ा भी कहाँ पहुंच गया? सज्जनों के, जिसको भी माला पहनाई उसके गर्दन तक पहुंच गया, उसके सर पर पहुंच गया। तो कहते हैं कि पुष्प के साथ से कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। वरना कौन कीड़े को चढ़ने दे रहा है? जहां दिखता है वहीं उसे भगा देते हैं, हटा देते हैं, दूर भगा देते हैं। तथा एव, उसी प्रकार ही, महद भी सुप्रतिष्ठितः, महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठितः, अच्छी तरह से बनाए हुए, अश्माहा अपि, पत्थर भी, देवत्वम, देवत्व को, याति, प्राप्त करते हैं। मतलब महापुरुषों के द्वारा बनाया हुआ या मान्यता, सुप्रतिष्ठितः, उसको प्रतिष्ठित किया गया। मतलब जब भी किसी पत्थर को भी यदि महान लोग कहने लगे ना ये देव स्वरूप है, तो क्या होता है? वो भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? देवत्व को कैसे प्राप्त हो जाता है?
देखिए, 2 बात है। पहली बात, आप लोगों ने शालिग्राम देखे हैं? नदी से जो एक गोल आकृति का पत्थर निकलता है उसको शालिग्राम कहते हैं। कोई मूर्ति नहीं होती वो, कोई उसमें आँख, नाक, कान, कोई फेस कुछ नहीं होता। लेकिन बस उनको ईश्वर का रूप माना जाता है, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, शालिग्राम माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चलते हैं आगे। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां, तब इन अपने पुत्रों को नीति शास्त्रोपदेशाय, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए, भवन्तः प्रमाणम इति, आप ही प्रमाण है, अब आप ही इन्हें नीति शास्त्र सिखाएंगे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य उस विष्णु शर्मणः करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुमानपुर सरम, बहुमानपुर सरम माने बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत सम्मान से, बहुत सम्मान पूर्वक, पुत्रान माने पुत्रों को, समर्पितवान सौंप दिया। तब उसने कहा कि अरे, यदि आप इस बात का भार लेते हैं, यदि आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से पूरी होगी। और फिर उसने अपने पुत्रों का हाथ विष्णु शर्मा जी के हाथों में समर्पित कर दिया। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतुना मनोरंजका भी प्रेरणा प्रदाभिश्च कथा भी तान राजकुमारान शिक्षितवान। कहते हैं ततः माने उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी और जंतुओं की, मतलब पशु पक्षी जीव जंतुओं की, मनोरंजका भी, मनोरंजक, प्रेरणा प्रदाभिश्च और प्रेरणाप्रद कथा भी, कथाओं के द्वारा, ये जो हैं ये सब किसके विशेषण हैं? कथाओं के। इन कथाओं के द्वारा तान राजकुमारान शिक्षितवान, उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतासाम कथानाम संकलनम, एव इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश, हितोपदेश नामकः ग्रंथः प्रसिद्धः जातः। इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश इस नामक ग्रंथ से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। बाद में हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ है वो इस नाम से, इन कथाओं का संग्रह ही हितोपदेश नाम का ग्रंथ बना। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मणिका कक्षा 9 पाठ 4 विद्यया भांति सद्गुणाः। इस पाठ को हमने पढ़ा, इसको समझा, इसके श्लोकों को समझा, उसके अन्वय को समझा और पाठ में आए हुए संधि और समास से युक्त पदों को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।